सो चलिए आप एंशियंट इंडिया का स्टार्ट किया जाए। तो एंशियंट इंडिया का जो सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का है स्टोन एज। कौन सा टॉपिक है? स्टोन एज। तो सबसे पहले हम डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री को कवर करेंगे, ठीक है ना। हमारे हिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया है? तो हमारे हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है, एक एंशियंट हिस्ट्री, एक मेडाइवल हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री। देखो यहाँ क्या लिखा है एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। तो द टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू 7th सेंचुरी एडी। मतलब अर्लीस्ट मतलब जितना आप पीछे जा सकते हो, उससे लेकर 7th सेंचुरी एडी तक हमारा एंशियंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड है। ओके। उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री, टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 8th सेंचुरी एडी टू 18th सेंचुरी एडी। आपका जो 8th सेंचुरी एडी से लेकर 18th सेंचुरी एडी तक हमारा मेडाइवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड है। ओके। और जो मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 18th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड टिल नाउ, विच इज़ द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, जहाँ पर आपका डेथ ऑफ औरंगजेब होता है वहीं से आपका मॉडर्न इंडिया का स्टार्टिंग होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइमलाइन, बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट को 0 ईस्वी कंसिडर किया जाता है और उसके बाद के टाइम को हम कह सकते हैं सीई कॉमन एरा या एडी एनो डोमिनी, और उसके बाद के टाइम पीरियड को इसको सीई कहते हैं, तो उसके बाद के टाइम पीरियड को बीसीई बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। जैसे कि हमारे बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट के बाद का टाइम पीरियड आपका 10, 20, 30, 40, 50 इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट पे का पहले टाइम पीरियड आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, जैसे कि 50, 40, 30, 20, 10। ठीक है ना, ऐसा चल रहा था। ये था आपका टाइम लाइन। यहाँ लिखा भी है द नंबर डिक्रीजेज इन बीसी एज वी मूव अहेड इन टाइम लाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वार्टनरी स्टेज ऑफ लाइफ। इट इज़ द करंट जियोलॉजिकल एरा विच बिगन 2.58 मिलियन ईयर्स एगो एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक पैलिस्टोसिन, और इसको पैलिस्टोसिन पैलियोलिथिक ह्यूमन्स वेयर लिविंग ईयर, इसको हम आइस एज भी कहते हैं। देन होलोसिन आफ्टर आइस एज। ठीक है, उसके बाद हम सेंचुरी का मतलब क्या होता है? सेंचुरी का मतलब होता है दोस्त 100, इसको याद रखना है। उसके बाद 8th सेंचुरी बीसी का मतलब होता है 700 टू 800। उसके बाद हमारे 3rd सेंचुरी को कह सकते हैं 200 टू 300। उसके बाद हम 18th सेंचुरी एडी को कह सकते हैं 1700 टू 1800। ठीक है, एंड अर्थ इज़ 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड हमारा अर्थ है। ओके। आपको कोई पूछे कि हमारा जो अर्थ है, ये जो करंट जियोलॉजिकल एरा है, कब स्टार्ट हुआ था? तो 2.58 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, आपको पूछते कि हमारा जो ये अर्थ है वो कब डेवलप हुआ था, कब बना हुआ था? तो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक आर्कियोलॉजी, एक हिस्ट्री। तो आर्कियोलॉजी का मतलब क्या था? नो रिटर्न एविडेंस एंड दे वेर ऑब्टेन थ्रू एक्सकेवेशन। जैसे कि आपका कोई स्क्रिप्ट मिल गया, मतलब कोई रिटर्न लैंग्वेज नहीं था, आपका पेंटिंग हो गया, पोइट्री हो गया, दिस काइंड ऑफ थिंग मिलता था, लेकिन कोई रिटर्न लैंग्वेज नहीं मिलता था। और जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर रिटर्न लैंग्वेज मिला है। ठीक है, समझ रहे हो ना। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है स्टोन एज, यूज़ ऑफ स्टोन्स टू मेक टोल्स। कॉपर एज, यूज़ ऑफ कॉपर जो कि प्री हिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद आपका ब्रॉन्ज एज, यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज टू मेक टूल्स एंड अदर थिंग्स, जिसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में कवर करते हैं। एक आपका हो गया प्री हिस्ट्री, एक प्रोटो हिस्ट्री, एक हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्ट्री में क्या, कोई रिटर्न फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर रॉक्स वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह का यूज़ हुआ करता है, स्टोन एज में कवर आता है। दूसरा आता है आपका प्रोटो हिस्ट्री, जिसको हम कह सकते हैं, जो आपका होता है प्रोटो हिस्ट्री, यहाँ पर आपका ब्रॉन्ज का यूज होता था। यहाँ पर लिखा तो गया है लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं सके, उसको अनडाइसाइफर्ड कैटेगरी में रख सकते हैं। और तीसरा जो आता है वो आता है आपका दोस्त हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ पर हम लोग जो रिटर्न फॉर्मेशन भी है और उसको हम लोग पढ़ भी लिए हैं, दैट्स अ हिस्टोरिक पीरियड। ओके। उसके बाद हम कवर करते हैं स्टोन एज के बारे में। तो स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। एंड आपका जो टाइम पीरियड है पैलियोलिथिक का वो है 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी, और मेसोलिथिक का टाइम पीरियड है 9,000 से 7,000, एंड नियोलिथिक का टाइम पीरियड है 7,000 से 1,000। ठीक है, ये आपका था। पैलियोलिथिक का 5 लाख से 50,000, और इसका था नहीं 5 लाख से 10,000। ठीक है, और मेसोलिथिक का 10,000 से 9,000 से 7,000, और नियोलिथिक का 7,000 से 1,000। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्त। चलो अब हम बात करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियो मतलब ओल्ड होता है, लिथिक मतलब स्टोन होता है। ओके। एंड इन दिस पीरियड देयर वाज ए यूज ऑफ स्लाइटली बिगर स्टोन्स। पैलियोलिथिक पीरियड
लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड, 3 पार्ट में बांटा गया है पैलियोलिथिक पीरियड को। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड। अब बात करते हैं सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। तो टाइम पीरियड है 5 लाख से 50,000 BC। इट वाज ड्यूरिंग आइस एज, और यहाँ पर सोन या सोहन वैली पंजाब के निकट था। वेलन वैली जो कि उत्तर प्रदेश, केव्स रॉक शेल्टर्स डिस्कवर की हुई है। दिद्वाना राजस्थान का है, हुंसगी और हुंसगी कर्नाटक में है, पहलगाम कश्मीर में है, पाटने महाराष्ट्र में है, और स्ट्रीट एविडेंस फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर आता है आपका मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। टाइम पीरियड है 50,000 से 40,000 BC। दिस पीरियड वाज बेस्ड अपॉन फ्लैग टेक्नोलॉजी। मैन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हंटिंग एंड फूड गैदरिंग था। साइट इसका त्रिपक्कम इज ये पैलियोलिथिक साइट। तो आता है अपर पैलियोलिथिक पीरियड। टाइम पीरियड का 40,000 से लेकर 10,000 BC है। दिस पीरियड coincided with the last phase of Pleistocene and period of Homo sapiens, modern man and use of field stone can be seen here. Then आता है आपका भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, इनाम गांव जो कि नवेदा में है, एंड महाराष्ट्र जो कि दिद्वाना राजस्थान में है। ओके, एंड फ्लैग टेक्नोलॉजी का मतलब होता है इट इज स्टोन टूल मेकिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व स्ट्राइकिंग ए स्टोन कोर टू रिमूव फ्लैग्स। उसके बाद यहाँ बताया गया है भीमबेटका केव पेंटिंग्स मध्य प्रदेश में है। B.S. वावनकर, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, डिस्कवर्ड भीमबेटका रॉक केव्स इन 1957। इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट पेंटिंग। ओके, देन आपका आता है आर्कीबाल्ड कैंपेल। ही वॉज द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई डिस्कवर फ्यू रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया। आर्कीबाल्ड कैंपेल। ओके, देन आता है इवोल्यूशन ऑफ मैन। सबसे पहले ऑस्ट्रोपिथेकस, देन होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस, देन होमो निएंडरस, देन होमो सेपियंस। ये था आपका पूरा पैलियोलिथिक पीरियड। हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाते हैं। सबसे पहले लोअर, फिर मिडिल, फिर अपर। लोअर का टाइम पीरियड कितना होता है 50,000 से 10,000। मिडिल का 10,000 से कितना होता है दोस्त, 10,000 से आपका हो गया कितना, नहीं 50 से, हो माई गॉड, आई वॉन्ट सम टाइम माई फ्रेंड। यस, तो पैलियोलिथिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हो गया लोअर, देन मिडिल, देन अपर। लोअर टाइम पीरियड इज 5 लाख टू 50,000, मिडिल इज 50,000 टू 40,000 एंड अपर इज 40,000 टू 10,000। अब हम कवर करते हैं मेसोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में। तो मेसो मीन्स मिडिल एंड लिथिक मीन स्टोन्स। मीनिंग मिडिल स्टोन एज टाइम पीरियड इज 9,000 टू 7,000। Okay, and transitional phase between Paleolithic and Neolithic. Mesolithic humans were hunters and herders, and domestication of animals began in this period. Geographical distribution: Langanas, Gujarat; Mehsana, Gujarat; Bhimbetka and Adamgarh, Madhya Pradesh; Chopani Mand, Uttar Pradesh near Valley; Bagor, Rajasthan; Sanganakulu, Karnataka; Tuticorin, Southern Tamil Nadu. Microlith, micro mean small, lith mean stone. The use of small stone was seen in Mesolithic period. So this is your Mesolithic period. Okay, then we call also microlith period because the tools of stone became small. Then we will cover Neolithic period. New means Neolithic means stones. Polished stones were used in this period. They were food producer, practice agriculture. Time period 7,000 to 1,000. Pottery used to store excess food grains. Cold impressed potteries were used. Art. Phimbetka rock paintings of human bird and animals. Neolithic people owned property. Sites. Mehergarh, oldest Neolithic site in Indian subcontinent of Pakistan. Evidence of houses, crops like wheat, barley and cotton. Then Kashmir Valley. Burjhom and Gafral. Burjhom 16 km west to Srinagar. Domestic dogs were bullied with their masters. People lived on a lakeside in pits. Tools made of bones found here. Gafral. Okay, it is known as a cave of potters 41 km southeast of Srinagar. Agriculture and domestication of animals. Bihar. Bihar is in Chirand. Tools made of bones were found here. Karnataka. Sangana, Kullu, Brahmagiri, Maski, Piklihar, Hallu and millet cultivation. Then Uttar Pradesh, Koldi Hawa, earliest evidence of rice cultivation. Andhra Pradesh, around Bhima, Krishna, Tungabhadra River. Budihal, Utnur, earliest site. Nagarjun Konda, Tamil Nadu. Payampalli and Kaveri, Belan Valley, Koldi Hawa and Mehergada. Domestication of rice began in 7,000 BC. Garo Hills in Meghalaya. Dausali heading in Assam, Datite stone seen here. Kettle Hoeing, Turkey, one of the first human proto-cities. Chalcolithic period, Chalco means copper, lithium means stones. The first metals to be discovered by humans was copper. Time period 3500 BC to 1000 BC. And people lived in rural communities. Khetri mines is in Rajasthan. Malanjan Khad in Madhya Pradesh.
now we will talk about sites. So southeastern Rajasthan, Ahar and Gilhund near Banas Valley, Ganeshwar, tools made of copper were obtained here. Eastern India, Chirand, Ganga, Bardhaman district, Mitanpur district. Western Madhya Pradesh, Malwa, Narmada, Kayatha, Kali, Sindh, Aran. Western Maharashtra, Jorwe first and Parvara, Godavari. Sawalda, Tapti river. Under Jorwe culture, Nevasa, Dimabad, Largesh, Chandoli, Inam Gaon, Nasik, Novatotoli and Narmada. Burial habits. They practice urn burial. They did not know about horse and burnt bricks pottery. Black and red were used and austere colored pottery were used. So this is our division of history for Stone Age, and I am feeling very happy to record this video. Okay. Hut. Okay.